Hello kids, welcome to the Sun Public Online Classes. How are you? I hope you are also fine. So हमने हमारा इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी, प्लस मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे, जिसका है पॉइंट नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने थे। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। देन हमारा पॉइंट बी जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, यानी आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने तो है लेकिन शॉर्ट, यानी छोटे इनके आंसर हमको देने थे। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने पॉइंट ए और बी को अपनी SW कॉपी में भी अच्छे से क्वेश्चन के साथ फिल कर लिया होगा। तो आज हम हमारी इंग्लिश की बुक के चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर सी, डी प्लस ई, ये तीनों हम पॉइंट फिल करेंगे। आप लोगों ने आपके क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए हुए हैं और आपको पता भी है कि हमें इनके अंदर करेक्ट आंसर हम फिल करते हैं। और मैच द फॉलोइंग भी हम लोगों ने पहले किए हुए हैं, फिर मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ इन चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान को हमें यहाँ पर भरना है। ये सारे रिक्त स्थान आपके लेसन से ही जुड़े हुए हैं, जो हमने हमारे लेसन में अच्छे से रीड कर लिए थे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, शुद्धोधन रूल्ड ओवर, यानी शुद्धोधन शासन किया करते थे। तो वो जो शासन किया करते थे वो थे कपिलावस्तु, यानी वो कपिलावस्तु नामक राज्य में शासन किया करते थे। तो हमने हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट में कपिलावस्तु फिल किया है। देन हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है ऑल द अटेंडेंट्स इन द पैलेस वर एंड। तो ऑल द अटेंडेंट्स यानी जितने भी वहाँ पर कार्य करने वाली थी महिलाएं, इन द पैलेस महल के अंदर, वर वो थी यंग यानी जवान, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत। तो हमने यहाँ पर यंग एंड ब्यूटीफुल फिल किया है। देन हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ही वॉज गोइंग इन हिज, अब यहाँ पर ही यहाँ पर लिया गया है सिद्धार्थ के लिए, यानी ही वॉज गोइंग, वह गए, इन हिज कैरियर, वह किससे गए, रथ से। जब वो जंगल जा रहे थे तो वो किसमें बैठ कर गए थे, रथ में। तो हमने यहाँ पर फिल किया कैरियर मीन्स रथ। फॉर द ओल्ड मैन, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था, वाज बैंड ऑन हिज, वह झुका हुआ था या उसने सहारा लिया हुआ था। तो उसने किसका सहारा लिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर फिल किया स्टिक, यानी उसने लकड़ी का सहारा लिया हुआ था। एंड और कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मतलब जो ओल्ड मैन था उसने स्टिक का सहारा लिया था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो हमारा 4 वाले का आंसर है स्टिक एंड वॉक। देन 5, द किथ एंड किन ऑफ द डेड वर शेडिंग, किथ एंड किन जो परिवार के परिजन थे, ऑफ द डेड वर शेडिंग, वह शेडिंग यानी बैठकर, शेडिंग मतलब छत के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे, तो टीयर्स, वह छत के नीचे बैठकर आंसू बहा रहे थे। फिर 6 वाला है सिद्धार्थ लॉस्ट इंटरेस्ट इन द ऑफ लाइफ, सिद्धार्थ लॉस्ट मतलब खो देना, इंटरेस्ट मतलब रुचि, इन द ऑफ लाइफ यानी उसने अपने जीवन में किन चीज़ों से रुचि उसकी हट गई थी या किन चीज़ों को अब वो नापसंद करने लग गए थे। तो वो था लग्जरीज, यानी उनको अब आराम और सुकून देने वाली चीज़ें पसंद नहीं आने लगी थी। अब क्यों नहीं आने लगी थी वो तो हमने लेसन में रीड कर ही लिया था। देन हमारा 7 वाला है ही नाउ बिगेन टू पीपुल, ही नाउ बिगेन टू, अब वह बन गए, ही नाउ बिगेन टू पीपुल, अब वह लोगों को क्या देने लग गए हैं, प्रिच मतलब उपदेश, अब वो लोगों को उपदेश देने लग गए। 8 वाला है पीपुल नाउ कॉल्ड हिम, पीपल यानी जो लोग, नाउ कॉल्ड हिम, अब वो उन्हें कहने लगे, क्या कहने लगे, उन्हें किस नाम से पुकारने लगे, लॉर्ड बुद्धा, यानी लॉर्ड बुद्धा के नाम से वो उन्हें पुकारने लगे। 9 वाला है दोज हु फॉलोड, यानी जो लोग उन्हें फॉलो करते थे, जो लोग उन्हें मानते थे, बिकम हिज डिसिपल्स, यानी वे उनके शिष्य बनने लगे। तो किन चीज़ों को मानते थे, तो टीचिंग्स, यानी जो लोग उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उनको जो मानने वाले लोग थे वो उनके डिसिपल्स बनने लगे। तो इसका आंसर है टीचिंग यानी शिक्षाएं। ही फाउंड, उन्हें मिला, ए न्यू रिलीजन, एक नया धर्म, विच कैम टू नोन एज, जो कि किस नाम से जाने लगा, तो वो था बुद्धिज्म।
तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे डी वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा डी वाला पॉइंट है मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी मैच द वर्ड, हमें मिलान करना है शब्दों का इन कॉलम ए, यानी ए के शब्दों का हमें बी वाले कॉलम से मैच उन्हें करना है या उनके सही आंसर हमें फाइंड करना है। तो ए वाला कॉलम है, तो 1 वाला जो हमारा वर्ड है वो है कन्फाइंड। कन्फाइंड मीन्स होता है सीमित। जैसे आपको किसी चीज़ को बाधित कर दिया जाता है, जैसे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको बोला गया कि आपके पास 1 मिनट है, आपको ये काम 1 मिनट में कंप्लीट करना है। तो आपके पास टाइम मीन्स आपके पास समय सीमा निश्चित कर दी जाती है आपको कि आपको ये काम इसी समय में कंप्लीट करना है। तो कन्फाइंड मतलब होता है सीमित, यानी सीमित चीज़ें, ना ज़्यादा ना कम, सीमित मतलब रोक के रखना भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर है नॉट फ्री टू मूव, यानी आप किसी काम को करने के लिए फ्री नहीं है या आप बाधित हैं। कैरेट मीन्स रथ, तो रथ को हमने मैच किया है ए वाले पॉइंट से। ए रॉयल हॉर्स में शाही घोड़े, ड्रॉन कैरेज यानी जो शाही घोड़े होते हैं वो रथ को खींचते हैं। फिर देन थर्ड वाला पॉइंट है ग्रोनिंग को हमने मैच किया ई वाले से, यानी क्राइंग विथ पेन, यानी दर्द के साथ कराहना या दर्द के साथ चिल्लाना। फिर देन 4 वाले पॉइंट को हमने मैच किया है बी वाले से। 4 वाला पॉइंट है लग्जरीज, इसको हमने बी वाले से मैच किया है, जिसका मीनिंग होता है इंजॉयमेंट ऑफ स्पेशल एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, यानी बहुत ही स्पेशल और एक्सपेंसिव यानी महंगी चीज़ों के साथ में जीवन व्यतीत करना या जीवन जीना। फिर देन हमारा लास्ट वाला है मेडिटेटेड मीन्स ध्यान लगाना, तो इसको हमने मैच किया है सी वाले से। थॉट डीपली एंड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय तक ध्यान लगाकर बैठना या लगातार ध्यान लगाकर बैठना और विचार करना और सोचना। तो ये हमने मैच किया, हमने 1 वाले को डी वाले से मैच किया, 2 वाले को ए वाले से मैच किया, 3 वाले को ई वाले से मैच किया, 4 वाले को बी वाले से मैच किया और 5 वाले को हमने सी वाले से मैच किया। देन अब हम हमारे पॉइंट नंबर ई पर आते हैं। फिल इन द राइट वर्ब्स, वर्ब मतलब होती है क्रिया। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ब दी गई है जिसको आपको इसमें सही वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी क्रियाएं दी गई है, डू, हैव, डज, इज, हैज़। तो फिर पहले मैं आपको इनकी मीनिंग बता देती हूँ। डू मतलब करना, हैव मतलब है, डज मतलब कर देता है, इज मतलब है और एज मतलब है। मतलब डू मतलब करना यानी किसी काम को करना। हैव और हैज़ को तो आपको पता ही होगा कि हम जैसे बोलते हैं आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ, तो हैज़ हैव। अब ये चीज़ें आपको मैं सबसे पहले बता दूँ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे आपने सिंगुलर और प्लूरल को क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंगुलर मतलब होती है एक चीज़ यानी एक वस्तु, और प्लूरल मतलब होती है अनेक यानी एक से अधिक। तो जो डू और डज है, डू हम यूज़ करेंगे प्लूरल सेंटेंस के साथ और डज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सेंटेंस के साथ। यानी जहाँ सिंगुलर है वहाँ हम यूज़ करेंगे डज का और जहाँ प्लूरल है वहाँ हम यूज़ करेंगे डू का। ऐसे ही हैज़ और हैव, हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ होता है प्लूरल। यानी जहाँ सिंगुलर है, जहाँ एक चीज़ है, वहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और जहाँ प्लूरल है यानी एक से अधिक चीज़ है वहाँ हम यूज़ करेंगे हैव का। और इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को यहाँ पर नोट डाउन किया है। जैसे सिंगुलर नाउन शी, ही, इट, नेम, ये सारी हैं सिंगुलर नाउन जिसके साथ हम यूज़ करेंगे डज, हैज़, इज़। प्लूरल नाउन कौन कौन सी है, आई, वी, यू, दे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू और हैव का। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको इन चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट वे में समझाया है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारी ग्रामर में आएगी और हम इसे डीपली अच्छे से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है शी ए स्मार्ट गर्ल। अब शी यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज़, यानी शी इज़ ए स्मार्ट गर्ल, वह एक स्मार्ट लड़की है। अब वी, 2 वाले पॉइंट पर वी के साथ में हमने यूज़ किया है हैव, क्योंकि वी एक प्लूरल है। तो वी हैव बोथ न्यू क्लोथ्स, यानी हमने नए कपड़े खरीदे हैं या हम नए कपड़े खरीद रहे हैं।
ही हैज़ हाई फीवर, ही हैज़ हाई फीवर, उसे बहुत तेज़ बुखार है। ही के हम साथ में हमने हैज़ का यूज़ किया है, आई के साथ में हमने डू का यूज़ किया। आई डू माई स्कूल वर्क एट 5 PM एवरी डे, यानी मैं अपना स्कूल वर्क रोज़ाना 5 बजे करता हूँ। शी डज़ नॉट नो नाउ हाउ टू स्विम, यानी उसे उसे स्विमिंग करनी नहीं आती, तो हमने शी के साथ में डज़ का यूज़ किया है। वी हैव मैनी टॉयज, यानी मेरे पास में बहुत सारे खिलौने हैं। ही हैज़ टू वीक टू वॉक, यानी वो चलने में बहुत ज़्यादा वीक है। ही हैज़ टू वीक टू वॉक, यानी वो चलने में भी बहुत कमज़ोर है। प्रिया हैज़, प्रिया के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है। प्रिया हैज़ ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, यानी प्रिया के पास में एक बहुत सुंदर फ्रॉक है। दे डू नॉट चीट इन एग्ज़ाम, यानी वे एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करेंगे। दे का मतलब वे। मदर डज़ हर वर्क सिंसियरली, मदर अपना वर्क अच्छे से कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ कि आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब ये चीज़ें हमारी ग्रामर में आएगी तो हम इनको बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अभी आप इसे सिर्फ अपनी बुक में फिल करें। तो हमने पॉइंट नंबर सी, डी और ई हमने आज हमारी बुक में फिल किया है, और आपको भी इन पॉइंट्स को सिर्फ आपकी बुक में ही फिल करना है, इन्हें कॉपी में रिपीट नहीं करना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, और जब हम ग्रामर वाला पार्ट जब हम रीड करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत डीपली इन्हें अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी चूँकि हमारी ये बुक में था तो हमने इसे थोड़ा शॉर्ट वे में समझा है।